जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलें जी, मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं। लेकिन उससे पहले आज जो आरिफ हबीब लिमिटेड की तरफ से जो म्यूचुअल फंड्स के पास जो होल्डिंग है उसका डेटा रिलीज़ किया गया है। शाम तक इंशाल्लाह उसका प्रॉपर डेटा मेरे पास आ जाएगा, वो मैं शेयर भी कर दूंगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि PSO का जो फ्री फ्लोट है उसका 47% जो होल्डिंग है वो म्यूचुअल फंड के पास है। ये नवंबर की बात हो रही है। और इसी तरह कोहार्ट सीमेंट में भी अच्छा खासा जो है हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। और कोहार्ट सीमेंट में तकरीबन 27 या 7% की म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है। OGDC में 22 है। और PPL में भी अच्छा इंक्रीज़ आया है 20% का, 20.4% पे पहुंच गया है। KTML 19.4%, लकी सीमेंट 16.8%। और इसी तरह आपके पास माड़ी है जो कि 15.2% पे है। अब आप ज़रा ये नवंबर का महीना देखें तो नवंबर के महीने में जो सबसे ज़्यादा हैवी इंक्रीज़ देखने को मिला है ना म्यूचुअल फंड के पास, वो है जी इनके पास मैपल लीफ, जिसमें इंक्रीज़ देखने को मिला है 266% का। और FCCL में 40% का और PPL में तकरीबन 31% का। ये अभी तक की जो है रिपोर्ट है। अभी इंशाल्लाह शाम तक उम्मीद है कि मेरे पास इसका डेटा आ जाएगा। उसमें कंपेयर करके जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा कि मंथ टू मंथ जो है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है। वो वाला हमारी जब पिछली दफ़ा बात हुई थी तब भी मैंने यही कहा था कि मेरे ख्याल में आपके OGDC, PPL, SNGP और देन आपके पास मैंने आपको और भी मज़ीद सीमेंट में भी स्टॉक्स बताए थे। लकी सीमेंट भी बताया था, डेरा गाजी खान भी बताया था, NML भी बताया था कि इनमें इंशाल्लाह मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग इंक्रीज़ हो सकती है। वो डेटा आएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको भी कंफर्म हो जाएगा। देखें जी, 474 मिलियन का वॉल्यूम है, 294 पॉइंट निकले हैं। इंडेक्स आपका -0.17% पे क्लोज हुआ है। 1,70,447 पे ही क्लोज हुआ है और 1,70,000 प्लस पे क्लोज हुआ है। पिप्टल आज भी पॉजिटिव रहा है, 101 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब बहुत अच्छा एंड पे परफॉर्म कर गया, 88 मिलियन का वॉल्यूम है। मैं आपको बैंक ऑफ पंजाब के हवाले से उम्मीद दे सकता हूँ, अच्छी सब्र की तलकीन कर सकता हूँ। सब्र से रखें, इंशाल्लाह 40-45 के हमारे टारगेट्स हैं। TPLP 80 मिलियन का वॉल्यूम है, साइड भी क्लोज हुआ है, अच्छा इंटरडे हुआ है, एंड पे वॉल्यूम अच्छा पड़ा है। TPL आपका लोअर लॉक है, 52 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL साइडवे है। CSIL थोड़ा डाउन है, 39 मिलियन का वॉल्यूम है। देन आपका PIA है, डाउन है, तकरीबन 38 मिलियन का वॉल्यूम है और आज एक हैमर टाइप की कैंडल भी पड़ी है। FNEL लोअर लॉक है, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। अब FNEL की कल मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि नहीं, कि FNEL वाले भी अब स्टॉक सप्लेट की तरफ जा रहे हैं। देन आपके पास जो है FCL है, तकरीबन 23 मिलियन का वॉल्यूम है, थोड़ा सा पॉजिटिव है। PTC एक रिपीट कर गया, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवांसर में जी आपके पास DWTM कैप है, हमारे पास तो नहीं था। हमारा तो अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर में लिमिटेड कैप हुआ है जी आज 2.8 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। और FTSM कैप है, DLL कैप है, FCIBL कैप है लो वॉल्यूम के साथ। देन अगर मज़ीद नीचे आए तो दादा भाई सीमेंट, ये भी आज हमारा दोबारा चला हुआ है, कल कैप भी था। और देन ओबोई भी आज हमारा ऑलमोस्ट कैप है, वॉल्यूम अच्छा पड़ा है ओबोई में भी। ओबोई की भी आज जो है एक न्यूज़ जो है वो चली हुई थी 250 मिलियन की, वो मैंने आपके लोगों के साथ व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी कर दिया, वो आप लोग देख लीजिएगा। देन TPL लोअर पे है जी, पेस आपका लोअर पे है, DSIL लोअर पे है, TRSM लोअर पे है, फैक्टो सीमेंट को भी लोअर लगा है जी आज और हैवी किस्म की सेलिंग आई है सडन। FNEL भी आपका लोअर है, DHPL भी आपका आज लोअर हुआ पड़ा है, SGPL आपका लोअर है, TPLL है और देन आपके पास मुगल एनर्जी है। तो अच्छे खासे आपके पेनी शेयर जो एक्सट्रीम वॉल्यूम वाले थे आज उन्हें जो है लोअर लॉक लगे हैं। अपर कैप में देखें जी, AGSML है, DLL है, DWTM है, FCIBL है, FTSM है, HAFL है और SHJS है। एक दो कंपनी हैं अच्छी वॉल्यूम वाली, बाकी कुछ भी नहीं है। लोअर लॉक में DHPL, DSIL, फैक्टो सीमेंट, FNEL, पेस, SGPL, TPL और TRSM। ये आप जहन में रखिएगा कि 3.5-4 रुपये का शेयर हुआ करता था TRSM आपका। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। UBL हमारे पास भी था और तकरीबन 281 पॉइंट ऐड करके गया। बैंक ऑफ पंजाब हमने लॉन्ग में रखा हुआ है, इंशाल्लाह 40-45 के टारगेट हैं, 112 पॉइंट ऐड किए हैं। नेशनल बैंक हमारा ब्रेकआउट होगा इंशाल्लाह, ये भी हमारे पास है, इसने तकरीबन 62 पॉइंट ऐड किए हैं। KTML भी था हमारे पास, KTML का आज वैसे ब्रेकआउट होने वाला है 73-74 पे,
और 73 का ये हमारा वैसे टारगेट था और 53 पॉइंट ऐड किए हैं। कैप को 45 पॉइंट ऐड किए हैं। AICL के लॉन्ग के टारगेट्स बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं और अगले क्वार्टर में इसका डिविडेंड भी आना है। 41 पॉइंट, HBL ने 36, एंग्रो होल्डिंग ने 32, एबट ने तकरीबन जो है 30 और PTC ने 26। तो कुछ 3-4 अच्छे स्क्रिप्ट्स हमारे पास इनमें से हैं। FFC ने 171 निकाले हैं, PPL ने 110, सिस्टम ने 99, OGDC ने तकरीबन जो 80, पनीर सीमेंट ने 70, DHPL ने 63, मैपल लीफ ने 62, बैंक अल हबीब ने 44, NML ने तकरीबन जो है 30 और PSO ने 30 पॉइंट। आज ज़रा जो है ना, कल तो अब देखें ना, इंटरेस्ट रेट तो आपका जो है कल डाउन हो गया है 0.50। पहले 11% का इंटरेस्ट रेट था, अब आपका 10.5 पे आ गया है। लेकिन बैंक्स को आज मार नहीं पड़ी है, ये चीज़ आप देख लें। हालांकि नॉर्मल दिनों में यही होता है कि जब भी आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है बैंक को मार पड़ती है और आपकी पूरी स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन आज आपके बैंक्स परफॉर्म कर गए हैं और बिल्कुल उल्टू है, बैंक्स परफॉर्म कर गए हैं, बाकी आपका किसी सेक्टर ने भी परफॉर्म नहीं किया। हालांकि मार्केट के लिए ओवरऑल बड़ी अच्छी खबर है, हर कंपनी के लिए बड़ी अच्छी खबर है। तो बहरहाल अब देखें, ये जो आपका इंटरेस्ट रेट कम हुआ है ना, इसका इम्पैक्ट बैंक्स पे फौरी तौर पे कभी भी नहीं आता है। मतलब कि मैं EPS के हवाले से बात कर रहा हूँ, कंपनी की परफॉर्मेंस के लिहाज से। अगर आपको ये लगता है कि आज जो है इंटरेस्ट रेट कल कम हो गया है तो अब कंपनी की EPS में फौरी तौर पे डिक्लाइन देखने को मिलेगा। फौरी तौर पे डिक्लाइन कभी भी नहीं आता है, क्योंकि जब भी आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है उसका इम्पैक्ट अगले 3-4 माह बाद जाके इम्पैक्ट आता है। तो बल इसका इम्पैक्ट फौरी तौर पे नहीं आने वाला। बैंक्स में ऑलरेडी एक मूव पेंडिंग भी है, वो अच्छी मूव अगर लगती है तो जनवरी में शायद बैंक्स को थोड़ी बहुत मार पड़ सकती है रिजल्ट्स की वजह से। अब रिजल्ट्स पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स की। आज का वॉल्यूम तकरीबन 4,75,000 का, आज तकरीबन 294 पॉइंट निकले हैं और कुछ खास पॉइंट नहीं निकले हैं। बिल्कुल इंडेक्स आपका शॉर्ट टर्म छोटी छोटी बिल्कुल मूव लगा के ऊपर जा रहा है और कोई ख़ास किस्म की एक्सट्रीम किस्म की मूव जो है फ़िलहाल इंडेक्स में हमें नज़र नहीं आ रही है। कल भी हम इसी चीज़ पे बात कर रहे थे कि कल भी यहाँ पे था जब इंडेक्स आज प्लस हुआ है, देन दोबारा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और बिल्कुल शॉर्ट टर्म में ही इंडेक्स आपका जो है फ़िलहाल करंटली चल रहा है और अभी तक कोई एक्सट्रीम किस्म का हमें वॉल्यूम मिले तो इंडेक्स हमारा इंशाल्लाह बूस्ट कर सकता है। बल इंडेक्स आपका ओवरऑल अगर देखें तो अच्छे मोमेंटम में है। इंशाल्लाह इंडेक्स जो है आपका मज़ीद आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब अगर आप इसकी एक शॉर्ट टर्म की सपोर्ट देखते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं कि अगर थोड़ी बहुत करेक्शन आती भी है दैन नंबर 1 तो आपकी गैप फिलिंग होगी और गैप फिलिंग के बाद दैन 1,68,500 के राउंड अबाउट। अब कल मैं देख रहा था एक भाई का सवाल भी आया हुआ था इंडेक्स के हवाले से, तो वो कह रहे थे कि यार ये जो गैप पड़ा है ना इंडेक्स में, ये तकरीबन ये वाला, ये 1,06,000 से गैप पड़ा था तकरीबन 1,16,000 वाला, ये कब अचीव होगा? अब ये देखें बिल्कुल जो है टेक्निकल बात है कि हम इस चीज़ को वाकई इंपॉर्टेंस देते हैं कि यार ये जो गैप पड़ता है ना ये फ्यूचर में जो है कभी ना कभी कवर होना होता है। लेकिन गैप्स बहुत पड़े हुए हैं, यहाँ पे नीचे भी गैप पड़ा था, ऊपर भी गैप पड़ा था, गैप बहुत है इंडेक्स में। अब बात यह है कि जब आपका एक बुलिश मोमेंटम चल रहा है इंडेक्स में, देन आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं कि कितना जल्दी ये जो है बुलिश मोमेंटम आपका ख़त्म हो जाएगा। आपको लग रहा है कि आपका ये बुलिश मोमेंटम जो है कब ख़त्म होगा। अगर आप ओवरऑल चीज़ें देखें ना तो आप ये देखें कि मुल्क में जो है आपकी स्टेबिलिटी जो है वो चल रही है, ठीक है। स्टेबिलिटी का फैक्टर आप जहन में रखें तो वो आपको स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है, अच्छी खासी स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट के लिहाज से मैं कह रहा हूँ। और देन आप अगर आप ये देखें कि गवर्नमेंट को देखें तो गवर्नमेंट भी आपकी जो है मुझे जो है मुकम्मल तौर पे स्टेबल लग रही है। ओपोजिशन जो है मुझे मुकम्मल तौर पे कमज़ोर लग रही है। स्पेलिंग यार गलत हो जाते हैं, उसके लिए टेंशन ना लें, इसमें भी मेरे ख्याल में टीम मिस हो गया है। तो स्पेलिंग की जो है वो ना ज़्यादा ध्यान दिया करें, आप जो मेन चीज़ है उस पर फोकस किया करें। गवर्नमेंट भी अच्छी जा रही है और आपकी ओवरऑल स्टेबिलिटी भी अच्छी नज़र आ रही है। IMF के साथ हमारे तल्लुकात भी अच्छे जा रहे हैं और देन अब जैसे लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये इंशाल्लाह 5 साल भी पूरे करेगी और आने वाले वक्तों में देखेंगे कि ये आपकी गवर्नमेंट शायद मज़ीद 5-10 साल भी और निकाल जाए। तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। स्टॉक मार्केट का जो एक मोमेंटम है ना वो कंटिन्यू रहेगा। अभी देखिए हमारी PSL की एडवर्टाइजमेंट चल रही है और लाजिमी बात है कि हमारे जो है वो PCB वाले चाह रहे हैं कि कोई अमेरिका से
कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और वहाँ से यूके से कोई अगर आए टीम बाय करे तो वो एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और इसी तरह अमेरिका से भी कुछ जो है इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस हैं, सऊदीया से भी जो है, यूएई से भी, कतर से भी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मिल के आपका एक बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू रख रही हैं। अगर आप इन सारे फैक्टर्स को मिला के देखें देन आपको ये लगेगा कि इतना जल्दी जो है आपकी मार्केट गैप फिलिंग करने के लिए कभी भी नीचे नहीं आने वाली है। इतने जल्दी कम अज़ कम ये आपका, मुझे तो लग रहा है 1-2 साल तो इजीली कंटिन्यू रहेगी। और अगर यही गवर्नमेंट सेम जो है अगले 5 साल में भी रही तो देन इंडेक्स आपका 2 लाख को ब्रेक करके मज़ीद भी ऊपर जाएगा। अब 2026 के मिड तक कुछ लोगों के जो टारगेट्स हैं उनके जो है इंडेक्स के 2 लाख प्लस के हैं। तो मेरे ख्याल में 2026 में इसे 2 लाख प्लस कर जाना चाहिए, बल्कि 2026 के मिड तक इसे कर जाना चाहिए, मार्च अप्रैल तक इसे करना चाहिए। एक अच्छी मूव जो है मज़ीद अभी तक इंडेक्स में पेंडिंग है। और ये गैप फिलिंग तब आएगी ना जब इंडेक्स आपका मुकम्मल तौर पे गिरेगा, जब मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आपकी गवर्नमेंट जो है वो डगमगा जाएगी और ये नहीं पता चलेगा कि कौन किस साइड पे है। जब ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं ना तो वो ओवरऑल मिल के आपकी मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। ओवरसीज़ आपकी मार्केट से भागने लग जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स आपकी मार्केट से भागने लग जाते हैं। अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टिल जो हैं वो एक्टिव हैं, म्यूचुअल फंड स्टिल एक्टिव हैं। तो ये एक ख़ास टाइम फ्रेम होता है जिस टाइम फ्रेम में इंडेक्स आपका एक बुलिश मोमेंटम रखता है। लेकिन जैसे ही कुछ हालात जो है वो बिगड़ते हैं देन मार्केट पे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और मार्केट जो है एक्सट्रीम किस्म की बेरिश हो जाती है। अभी तक कोई एक्सट्रीम किस्म की ऐसी बेरिश मूव हमें नज़र नहीं आ रही है। ओवरऑल जो सारे फैक्टर्स हैं वो इंडेक्स को बुलिश बता रहे हैं। अब 8-10% इंडेक्स का नीचे होना ऊपर होना मेरे ख्याल में इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो 5-10% है ये इंडेक्स आपका वैसे ही ऊपर नीचे होता रहता है। अब देखें ना, इंडेक्स आपका कोई अब 40,000 वाला या 50-70,000 वाला इंडेक्स तो है नहीं। इंडेक्स आपका 1,70,000 पे मूव कर रहा है तो फिर 8-10% की जो मूव जो है वो नॉर्मल है। अगर एक स्क्रिप्ट में, अच्छे स्क्रिप्ट में अगर 5-8% की मूव बन रही होती है हफ्ते में या फिर 2 वीक में बन जाती है तो फिर इंडेक्स की भी मूव तो बन सकती है। तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ज़रा कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में। LCI के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में सवाल आ रहे थे। LCI का क्या करें, LCI बहुत डाउन जा रहा है, LCI को मज़ीद जो है मार पड़ेगी क्योंकि ये एक फॉलिंग नाइफ़ की तरह है और ये फॉलिंग नाइफ़ अभी मज़ीद नीचे जाना है। मैं तो कम से कम 280 एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम 280 पे जाएगा। 280 के बाद देन हमें 260 तक भी शायद जो है हमें मौका मिल जाए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। जितनी आपको ये स्क्रिप्ट डिप लेता जा रहा है वो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। तो फिलहाल अगर ये इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में जाने दें तो इंशाल्लाह लॉन्ग में इस चीज़ ने इंशाल्लाह जल्द रिकवर कर जाना है और देन आपको बड़ा सॉलिड गेन देना है। और इनकी जो ग्रोथ है ना कंपनी की, वो बिल्कुल स्टेबल ग्रोथ के साथ चल रहे हैं। मतलब कि EPS इनकी बिल्कुल इक्वल आ रही है, कुछ ख़ास इनकी जगह ग्रोथ नहीं हो रही है, बिल्कुल स्टेबल चीज़ें चल रही हैं आलमोस्ट। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ जो है लकी वाले इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे LCI में। तो बहरहाल इंशाल्लाह इसने परफॉर्म करना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपको तंग करेगा। एज अ इन्वेस्टमेंट इसे कंसिडर करें, शॉर्ट टर्म आपको बहुत पैनिक करवाएगा। मेरे पास खुद भी पर्सनली है भाई, मैं खुद इसे बाय कर रहा हूँ डेली बेस पे ही थोड़ा थोड़ा। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैं तो ले रहा हूँ 5-10 साल के लिए। माड़ी में आज भी वॉल्यूम कोई नहीं है और बिल्कुल साइडवे क्लोज हुआ है। माड़ी की आज कोई न्यूज़ भी कोई नहीं लगी फ़िलहाल। तो PSO को जी मार पड़ी है, 1.4 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है, तकरीबन आज 3 रुपये निकाले हैं। बस ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ज़रा इन्हें डाउन आने दें और देखें कि ये ज़रा अभी आपका कहाँ पे रुकता है। एक शॉर्ट टर्म की जो है इसमें जो है करेक्शन आ रही है और ये करेक्शन एक्सपेक्टेड थी कि इनमें जो है करेक्शन आपकी बनेगी। ऑयल एंड गैस में एक अच्छी मूव के बाद जो है एक करेक्शन आपकी बनती है। अब देखें 460 के राउंड अबाउट एक आपका शॉर्ट टर्म का छोटा सा गैप भी है। अब वो गैप फिल करने के लिए आता है देन 450। मेरे ख्याल में यहाँ तक आपका इनफ होगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। अगर इससे पहले कोई तगड़ी न्यूज़ आ जाए तो शेयर आपका बूस्ट कर जाए तो वो अलग बात है, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास ये स्क्रिप्ट भरा हुआ पड़ा है। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है। OGDC 3.97 मिलियन का वॉल्यूम है। आज तकरीबन इसने जो है 3 रुपये निकाले हैं। वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन स्टिल इसे थोड़ी सी मार पड़ने वाली है। तो ऑयल एंड गैस को फ़िलहाल जो है शॉर्ट टर्म की ऑयल एंड गैस में जो है एक अच्छी
करेक्शन चल रही है। तो ये एक अच्छी सपोर्ट है, इसे 375 को ब्रेक नहीं करना चाहिए और यही इसकी फ़िलहाल एक सपोर्ट बन रही है, यही इसका फ़िलहाल एक पैटर्न भी बन रहा है। अगर इसी पैटर्न को फॉलो करता है तो देन बिल्कुल अच्छे पैटर्न के साथ जाएगा, और अगर इसे ब्रेक करता है तो देन यहाँ से अगर मार पड़ी तो देन उम्मीद है कि ये आपको 270 और देन उससे नीचे भी 265 के राउंड अबाउट 263 पे भी मिल सकता है। तो ये बल शॉर्ट टर्म की करेक्शन जो है फ़िलहाल ऑयल एंड गैस में चल रही है, OGDC में भी चल रही है। तो एक रेड कैंडल का मतलब ये नहीं होता कि इंडेक्स आपका मुकम्मल तौर पे जो है, शेयर आपका जो है मुकम्मल तौर पे गिर जाएगा। तो बल ये आपकी मार्केट का हिस्सा होता है, रेड कैंडल आती रहती हैं मार्केट में। देन PPL है जी, PPL को आज मार पड़ी है और तकरीबन आज का इसका जो हाई है वो 232 का है, हालांकि मैं 234 235 देख रहा था, 224 पे आज इसने क्लोजिंग दी है। अब इसे शॉर्ट टर्म के लिए दोबारा मार पड़ रही है ना। अब ये देखें, कल भी हम यही चीज़ बात कर रहे थे कि ये चीज़ आपकी बिल्कुल परफेक्ट फॉलो हो रही है और इसे यहीं से सपोर्ट पकड़नी चाहिए 222 से। और मैंने शायद आपको 221 या 220 का स्टॉप लॉस भी बताया हुआ है। अगर उससे नीचे क्लोज होता है तो एक आध और रेड कैंडल पड़ती है, गैप फिलिंग आपकी हो जाएगी। अगर एक आध और बड़ी रेड कैंडल पड़ती है तो फिर इसे ज़्यादा मार पड़ सकती है। तो बल इसमें भी थोड़ा एहतियात से काम करें। स्टॉप लॉस लगाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्क्रिप्ट्स के अंदर। तो भले इसे आखिरी अगर आधे घंटे में भी देखें, तकरीबन 1.1 मिलियन के वॉल्यूम के साथ जो है ₹1 ₹1.5 की मार पड़ी है। तो गैप फिलिंग आपकी तकरीबन जो है वो 222 के राउंड अबाउट हो जाएगी कल, देखते हैं जी। देन आपका पिप्टल है जी, पिप्टल आज भी अच्छा परफॉर्म कर गया, 101 मिलियन का वॉल्यूम है पिप्टल पे। अब जो कल हमने बात की थी ना, हमने सिर्फ और सिर्फ इसके लॉन्ग के टारगेट्स देखे थे और मैं स्टिल आपको वही चीज़ कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में स्क्रिप्ट ने आपको पैनिक करवाना है। सिमिलरली आप इसे अगर लॉन्ग में रखते हैं, 20 का टारगेट रखें, 21 का रखें, 25 का रखें, 30 का रखें। इसी तरह मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने आपको TPLP का कहा हुआ है कि वो भी आपको पैनिक कराता रहेगा, उसी भी लॉन्ग में आप लोग कॉन्सिडर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बैंक ऑफ पंजाब इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आज कैंडल अच्छी डाली है, आज तकरीबन 2 डायरी पे ऐड करके गया है, लेकिन मेरा इंशाल्लाह 40 का टारगेट और देन 45 का भी टारगेट हिट होना है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, कोई मसला नहीं है। TPLP एक्सट्रीम किस्म की ट्रेडिंग हो रही है, 12 पे आया, देन हाई इसने तकरीबन 13.39 का लगाया और फुल एक्सट्रीम किस्म की ट्रेडिंग हो रही है। देखें इसे जो है अच्छी खासी मार पड़ी और देन एक बड़ी जो है 30 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा और देन अगली कैंडल पे दोबारा सेलिंग हो गई। तो ये एक आपकी जो है एक्सट्रीम किस्म की फ़िलहाल तक जो है इसमें आपको सेलिंग नज़र आ रही है। तो बल ये आपको मैंने उस दिन भी कहा था कि ये आपको तंग करेगा, आप लोग इसे लॉन्ग में रखते हैं तो 15-16 के आप लोग टारगेट रखें। ये वॉल्यूम भी आपका ओवरऑल बेसिकली बिल्कुल हिस्टोरिकल वॉल्यूम आ रहा है और एक आध अगर अच्छा कैप इसे लग गया लो वॉल्यूम के साथ, देन आपको मज़ीद कैप भी इसमें अच्छे दिखाई देंगे। तो हिस्टोरिकल वॉल्यूम है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपका 15-16 के बाद 20 की तरफ भी जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है, पैनी है, तंग करेगा आपको। देन आप बात करते हैं जी ज़रा PIA के बारे में। और PIA को आज जो है मार भी पड़ी थी शुरू में, लेकिन रिकवरी बड़ी अच्छी दे गया है। आज देखें ना, कैंडल हैमर की तरह है, लेकिन परफेक्ट हैमर तो नहीं है। और तकरीबन अगर वॉल्यूम की बात करें, आज 38 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और बिल्कुल मैं यहीं पे गैप फिलिंग पे बैठा हुआ था। गैप फिलिंग आज इसने की है, गैप फिलिंग के बाद तकरीबन 40.67 पे ये क्लोज़ हुआ है। अब यहीं आपकी जो है नीचे सपोर्ट है, यही वाली परफेक्ट। इससे बाद दोबारा आपको यहाँ पे भी नीचे मिल सकता है, इससे नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। जो सीधी बात है, 38 से नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और स्टॉप लॉस के साथ चलें भाई, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है आपका ऑलरेडी डबल हो चुका है और शेयर में जो है एक्सट्रीम किस्म का आज वॉल्यूम भी था। तो बिल्कुल इसी चीज़ को आप बेशक फ़िलहाल के लिए फॉलो कर सकते हैं और नेक्स्ट TP आपका 45, 44, 45 का हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 38 का। आगे हम बात करते हैं जी BNL के बारे में। आज इसे जो है मार पड़ी है, 60 पैसे निकाले हैं, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। मैं आपको कल भी कह रहा था, पहले भी कह रहा था कि यार इन मार पड़ने दें, इनको मार पड़ेगी। स्प्लिट वाले स्टॉक्स को अगर जो है 5-8% और पड़ती है, 12 पे आ जाता है, कोई मसला नहीं, आने दें। इसे थोड़ा लॉन्ग में कंसिडर करें, लॉन्ग में आप लोगों को ये चीज़ पैनिक नहीं करवाएगी। देन FFL है जी, FFL में आज वॉल्यूम अच्छा है। FFL के बारे में भाई पूछ रहे थे, FFL ने यार इंशाल्लाह करना है, FFL ने इंशाल्लाह 22 भी करना है, 23 का हमें ब्रेकआउट भी देना है और फिर देन आपको पता है कि ये फौजी वालों का है, तो इंशाल्लाह ये हमें 22+ अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर आपके इसके टारगेट जो है वो बहुत अच्छे होंगे। और मेरे इसके टारगेट 28 और देन उसके बाद 30-33 के टारगेट्स हैं लॉन्ग में, मज़ीद इसमें पॉसिबिलिटी है अच्छी। KTML ये मैंने आपको बताया है कि म्यूचुअल फंड्स का फेवरेट स्क्रिप्ट में से है, तो आज इसने ब्रेकआउट दिया है, 74 पे क्लोजिंग है, 73.5 का ब्रेकआउट था ऑलमोस्ट।
और अखीर किस्म का वॉल्यूम बिल्कुल कमाल का वॉल्यूम, 9 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। अब देखते हैं कि ये अपना नया हाई कहाँ पे लगाता है। तो बल इसमें भी जो है अभी जो है अच्छी किस्म की मूव आ रही है। तो बल इसने भी जो है स्प्लिट किया था आपका, तो स्प्लिट के बाद देख लें, पहले 10 की इसकी फेस वैल्यू थी, अभी 2 रह गई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपका शायद 80 की तरफ और देन जो है 90 की तरफ भी एक जा सकता है, लेकिन 80 आपका एक जो है रियलिस्टिक टारगेट आपका हो सकता है। तो बल इसकी भी ज़रा सेटलमेंट लाजमी देखिएगा कि इसे कौन बाय कर रहा है, कौन जमा कर रहा है, ये चीज़ भी ज़रूरी है। फैक्टो सीमेंट अचानक और सडन लोअर लाक लगा है और बहुत एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग आई है 4 मिलियन के वॉल्यूम की, और थोड़ी थोड़ी बाइंग हुई है लोअर लाक पे। कुछ ज़्यादा किस्म की बाइंग मुझे लोअर लाक पे जो है वो अच्छी नज़र नहीं आई है आज। तो बहरहाल जैसी TPLP है, TPLN पे लोअर लाक पे भी बाइंग हो जाती है, पेनी है ना। अब देखना ये है कि ये आपका 145 की तरफ आता है कि नहीं। 145 आपकी एक आइडियल सपोर्ट के तौर पे कंसिडर होगी, और अगर 145 पे रुक जाता है तो ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा और स्क्रिप्ट के लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर 140 को ब्रेक किया तो फिर आपके जो है सीधी टारगेट आपकी नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो आपकी तकरीबन 127 की भी बनती है। टॉमसेल के बारे में बात करते हैं। टॉमसेल बहुत बेस्ट है कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से इसने 50 पे भी आना है और 48 पे भी आना है। इसमें बहुत ज़्यादा गैप्स हैं, बहुत ज़्यादा नीचे गैप पड़े हुए हैं। ये देखें ना, ये आपका गैप फिल हो रहा है तकरीबन एक आपका गैप ये यहाँ पे फिल हो रहा है। ये आपका 45 से 47 के दरमियान एक गैप फिल हो रहा है। ये गैप आपका आलमोस्ट कवर हो चुका है 50 वाला, और ये सारे के सारे गैप्स हैं नीचे। ये आप जाए ना, ये आपको एक यहाँ पे भी गैप नज़र आएगा। इसे आप ज़रा जूम करें और इस गैप को प्रॉपर तरीके से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जी तकरीबन ये 41 से लेकर और तकरीबन जो है ये 41 से लेकर और 42 के दरमियान भी आपका गैप है। तो आप लोग इसे लॉन्ग टर्म में कंसिडर करें, 50 से नीचे बाय करते जाएं, नॉट फॉर सेल आप रख लें, कोई मसला नहीं है। और अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी है। फ्यूचर में आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आने वाले सालों में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनेंगे, और मेरे ख्याल से ये कंपनी एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकती है इंशाल्लाह। और फ्यूचर में शायद ये बोनस तो देते ही हैं, डिविडेंड की तरफ भी आ जाए, तो वो चीज़ भी आप लोग जहन में रख सकते हैं। अब IVLHL नंबर 1 और दूसरा फैक्टो, आप ये दोनों चीज़ें देख लें, इसका ज़रा देख लें पैटर्न, और अब आप ज़रा IVLHL पे आ जाएं। बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न, सेम तरीके से मार पाड़ी है, बिल्कुल बुलिश मोमेंटम, देन सपोर्ट, देन थोड़ा सा बुलिश, देन सपोर्ट, बुलिश मोमेंटम, देन सपोर्ट, देन बुलिश, अब देन सपोर्ट बनाने के लिए दोबारा आ रहा है। अब देखें 58 और 55 की आपकी सपोर्ट है, और 55 से नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। बिल्कुल सेम सिनेरियो मैंने आपको बताया है। IBLHL और KTML बिल्कुल एग्जैक्टली 100% सेम इस पे आज फॉलो हुआ है। भला आज मेरे ख्याल में ये लोअर लाक के करीब था, लोअर लाक हुआ भी था एक दफ़ा, लेकिन लोअर लाक आज इसने बरकरार नहीं रखा। बल्कि बेहतर तो ये है कि हम इसका 5 मिनट का चार्ट देखें, वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि लोअर लाक पे कितनी बाइंग हुई है। यहाँ से अगर आप देखें तो लोअर लाक में आप लोगों को अच्छी खासी बाइंग नज़र आ रही है। 153 लोअर लाक पे जहाँ पे सेलिंग हुई थी 5,07,000 की तकरीबन, ये आज आपकी 16 की है ना, तो तकरीबन 5,07,000 की सेलिंग है। इससे पहले यहाँ पे तो वॉल्यूम ही नहीं है ना, बिल्कुल। चलें कोई नहीं, तकरीबन आप कह लें कि 1 मिलियन ही कह लें। तो इससे पहले भी यहाँ पे देखते हैं ना 16 की डेट यहाँ से, तो यहाँ से मेरे ख्याल में तकरीबन जो है 1.5 मिलियन की यहाँ पे सेलिंग हुई है, और उसके बाद देन यहाँ पे जो है तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो है इसमें अच्छी बाइंग भी हुई है। तो ये आपकी जो है लोअर लाक पे कुछ ना कुछ बाइंग भी हुई है, लोअर लाक पे बायर भी कुछ ना कुछ मौजूद थे। तो मेरे ख्याल में 58, 57, 55 से नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैकफेल जी, मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड बहुत ही अच्छी मूव में जा रहा है, और ये मैंने आपको रिकमेंड भी किया हुआ था। देन स्पेल मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है, मैकफेल मैंने आपको रिकमेंड भी किया था 1-2 दिन पहले, मुझे याद है, और शायद पिछले वीक किया था या कब किया था, लेकिन मैंने आपको रिकमेंड किया था क्योंकि हमारे पास भी प्रीमियम ग्रुप में मौजूद है, तो इसलिए मैंने आपको ये रिकमेंड किया था। तो इंशाल्लाह जी, अब मेरा तो आज 29 का टारगेट था, ऑलमोस्ट हिट हो गया है। अगला जो टारगेट है मेरा तकरीबन जो है 32 का है। वैसे तो बनता है या तकरीबन 32.5 का बनता है, लेकिन मैंने 32 का रखा हुआ है। 32 के बाद देन अगला टारगेट हमारा 35, और देन हमारा अगला टारगेट 40 का भी हो सकता है। स्टॉप लॉस के साथ आप लोग इसे ले सकते हैं। स्मिंट्री अच्छा स्टॉक है, टेक्निकली मुझे अच्छा लग रहा है फ़िलहाल तो भले एहतियात से काम करें भाई, मार्केट में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं, और इंशाल्लाह जो हमारा कोर्स है
उसका जो अगले 2 लेक्चर हैं वो इंशाल्लाह जुमे और हफ्ते वाले दिन मैं अपलोड कर दूंगा, टेंशन ना लें। वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं, बस सिर्फ अनलिस्टेड जो है वो करनी होती है मैंने, सिर्फ थोड़ी बहुत एसईओ करनी होती है और देन उसके बाद मैं उन्हें जो है वो प्रीमियर पे लगा देता हूँ। तो बल टेंशन की कोई बात नहीं है। कोर्स इंशाल्लाह हमारे 45-46 लेक्चर हैं, मेरे ख्याल में एक आध माह में हमारा कोर्स जो है मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को भी आप लोग लाजमी प्रेस कर दीजिएगा और जल्दी से जल्दी भाई मेरे जो है 10,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करवा दें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।